Assalamualaikum and welcome to this new video series that I'm starting on my YouTube channel. Basically, the idea behind this series is to cover important books, to review them, to give the major themes that are covered in these books, and to relate them with the examination. So this will be very relevant for students of CSS and PMS exams. We will look at key takeaways and how these key takeaways relate to our exam and which subjects they specifically target. So without further ado, let's begin. So for the first video of our monthly book review, I've picked up this very important book, Governing the Ungovernable by Mr. Ishrat Hussain, which looks at institutional reforms required for democratic governance. और इस book की जो major underlying theme है वो इस particular quotation से आपको समझ आ जाएगी कि it is governance and not foreign aid that is the greatest determinant of economic turnaround. Basically जो book है वो establish करना चाहती है कि good governance translates to democratic to a stronger democracy and a stronger economy, and that is the theme that is running throughout this book, and we'll be looking at this particular theme in greater detail in the following lecture slides. तो सबसे पहले a little introduction about the author himself. Ishrat Hussain is a Pakistani banker and economist, काफ़ी famous figure हैं. IBA के ये dean रह चुके हैं, governor रह चुके हैं state bank के, और आखिरी जो इनकी posting थी which was as advisor to Prime Minister Imran Khan for institutional reforms, जब तक वो Prime Ministership में थे तब तक के लिए, तो he's held very important positions throughout his career. He himself is a bureaucrat और काफ़ी इनका influence है within the democratic structure of Pakistan. So what's the underlying context of this particular book? ये किताब उन्होंने किस context को मद्देनज़र रखते हुए लिखी, और वो context primarily यही था कि 1947 जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके पहले 4 साल बहुत मुश्किल थे. आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स में ये चीज़ पढ़ी होगी कि पाकिस्तान को शुरू में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जहाँ से रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी, जहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट थी, कश्मीर इशू था. तो ये सारे इशूज़ के होते हुए स्टिल पाकिस्तान वॉज एबल टू रजिस्टर a 6% एवरेज एनुअल ग्रोथ, which was actually ahead of India and Bangladesh in all indicators. लेकिन since 1990 आपको पिछले 2-3 डेकेड्स में आप देखते हैं कि the country has fallen behind और इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी श्रिंक कर गई है. तो जो बुक है वो ये किताब है वो बेसिकली एग्जामिन करना चाहती है क्या वजूहात हैं इस स्लो डाउन की, क्या वजह है कि पाकिस्तान जो कि एक एशियन टाइगर था एक टाइम पे वो अब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा. सो दैट इज़ बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस बुक इज़ रिटन. तो की टेक अवेज़ के ऊपर हम लोग आ जाएंगे सीधा कि क्या की टेक अवेज़ हैं इस पर्टिकुलर बुक के. तो गवर्निंग द अनगवर्नेबल बेसिकली प्रोवाइड्स अ 360 डिग्री व्यू ऑफ ऑन एवरी इंस्टीट्यूशन. अगर आप इसकी किताब की टॉपिक्स या फिर जो चैप्टर्स हैं वो देखें तो उसके अंदर इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, मिलिट्री भी है, जुडिशरी भी, और ऐसे ही करके बाकी चैप्टर्स भी हैं. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड इन प्रोवाइडिंग अ 360 व्यू ऑफ ऑन एवरी इंस्टीट्यूशन. और ये सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स को मेंशन नहीं करता ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो पॉसिबल रिफॉर्म्स बताता है कि किस तरह से इन फेलियर्स को ओवरकम किया जा सकता है. तो इन दैट वे इट्स अ वेरी होलिस्टिक बुक एंड इट्स अ वेरी होलिस्टिक टेक ऑन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान. तो इसकी पहली थीम के ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि वो ये है कि व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन गवर्नेंस एंड नेशनल प्रोग्रेस, कि गवर्नेंस से किस तरह आपका नेशनल प्रोग्रेस रिलेट करता है. तो द बुक primarily states कि the primary reason for unsustainable economic development is a lack of governance. क्योंकि इस बुक के हिसाब से एक काफ़ी बेसिक फार्मूला है कि अगर आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी तो आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, और आपकी इकॉनमी बेहतर होगी तो आपकी सोसाइटी ओवरऑल इम्प्रूव करेगी. और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो इशरत हुसैन साहब हैं वो ये कहते हैं कि उस गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए आपको ऑटोनमस, रोबस्ट और रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशंस चाहिए. और क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पुअर गवर्नेंस है, शॉर्ट टर्मिज़म है, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो सस्टेनेबल नहीं है और इसके अंदर बूम और बस्ट आते रहते हैं कि एक साल आपकी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म करती है, फिर दूसरे साल वो नेगेटिव में परफॉर्म करी होती है. सो दैट हैज़ बीन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, और वो उस स्टोरी को रिलेट करते हैं गवर्नेंस के साथ. जो सेकंड मेजर थीम इस किताब में डिस्कस की गई है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है. उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट देते हुए इशरत हुसैन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान हैड एन इंडिपेंडेंट एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी टिल द 1980s, और यही वजह थी कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी उस दौरान, क्योंकि उसकी ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज नहीं थी और वो इंडिपेंडेंट थी. लेकिन जब भुट्टो ने रिफॉर्म किए, अपने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स किए जिसके अंदर उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का एक कंडीशन डाल दी, तो इसकी वजह से आपकी जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस थे वो
वीक हो गए, और साथ ही साथ जो पॉलिटिक्स की थी, पॉलिटिसाइजेशन थी, वो काफ़ी होगी गवर्नमेंट सर्विस की, जिसकी वजह से आपके जो है करप्शन प्रमोट हुई, आपकी ब्यूरोक्रेसी वीक हुई। और इसके साथ ही साथ इसके ऊपर वो कोटेशंस देते हैं कि फॉलोइंग भुट्टोज रिफॉर्म्स ब्यूरोक्रेसी बेसिकली बिकेम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस विच पॉलिटिशियंस यूज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस एंड सिविल सर्वेंट्स टू डिस्पेंस फेवर्स एंड पेट्रनेज एंगेजिंग इन द डूबियस गेम ऑफ कोऑप्शन एंड कोअर्जन। तो वो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया अपनी पॉलिटिकल गेम्स के अंदर। तो ब्यूरोक्रेसी का जो मेन रोल था एज ए न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन जो कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिके की तरफ जाना शुरू हुआ। तीसरी मेजर थीम जो इस किताब में डिस्कस की गई है वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में है एंड इट्स को रिलेशन विद द इकॉनमी इटसेल्फ। इसके अंदर एक काफ़ी मेजर मिथ बस्ट किया गया है इशरत हुसैन साहब की तरफ से कि पाकिस्तान की यूजली पुअर परफॉर्मेंस का जो हमें बताया जाता है अक्सर आजकल, तो काफ़ी ये नैरेटिव है कि हम लोग एक गैरिजन स्टेट सिंड्रोम में रह रहे हैं, कि हमारी जो ज़्यादातर बजट है वो डिफेंस की तरफ लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बजट बचता नहीं है। तो जो इशरत हुसैन साहब हैं उनके नज़दीक द रेशियो ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर टू जीडीपी वाज कंसिस्टेंटली हाई इन द फर्स्ट 40 ईयर्स व्हेन पाकिस्तान वाज अमंग द टॉप परफॉर्मर्स। तो वो ये कहते हैं कि ये जो नैरेटिव है कि क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा बजट सिक्योरिटी की तरफ जाता है तो इस वजह से हम लोग की इकॉनमी स्ट्रगल करती है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। और इसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटिस्टिक भी दी है कि फिस्कल ईयर 2016 में अगर आप अपने हेल्थ और एजुकेशन का बजट देखें तो वो 3.7% था एंड दैट वाज हायर देन दैट ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो हमारा मसला ये नहीं है कि हम लोग डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करें, प्रॉब्लम प्राइमरीली इज़ ऑफ गवर्नेंस नॉट ऑफ एलोकेशन इटसेल्फ। चौथी जो मेजर थीम इस किताब के अंदर है वो 18th अमेंडमेंट के बारे में है। इशरत हुसैन साहब एनालाइज़ करते हैं 18th अमेंडमेंट को, और उनका ये बिलीव है कि जिस तरह से डेवोल्यूशन ऑफ पावर की गई थी फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंशियल लेवल, उसकी वजह से कोई पॉजिटिव ज़्यादा चेंज आया नहीं। और वो चेंज इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमारी 18th अमेंडमेंट फ्लॉड है, वो चेंज इस वजह से नहीं आया क्योंकि जो पावर है वो अभी भी कुछ लोगों के हाथों में ही है, वो प्रॉपर्ली डिवॉल्व नहीं हुई। तो फेडरल हुकूमत में कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे कुछ इदारों के पास थी, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कुछ इदारों के यहाँ पे कुछ हेड क्वार्टर्स के पास है। तो ही मेक्स द केस फॉर डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि अगर आपको 18th अमेंडमेंट से फ़ायदा उठाना है तो आपको प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए होगी और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होनी चाहिए। तो द ट्रू पर्पज़ ऑफ 18th अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन सर्व्ड बिकॉज द ट्रू आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ नॉट बीन अचीव्ड। सो नाउ दैट वी कवर्ड द मेजर थीम्स इन दिस बुक, जिसके अंदर हम लोगों ने ब्यूरोक्रेसी को देख लिया, हम लोगों ने गवर्नेंस और इकॉनमी को देख लिया, हम लोगों ने सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देख लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इशरत हुसैन साहब के नज़दीक क्या सोल्यूशंस हैं टुवर्ड्स अ मोर गवर्नेबल स्टेट। तो हुसैन साहब जो हैं वो एडवोकेट करते हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए एवरी सेक्टर के अंदर, और रिफॉर्म्स ट्रू रिफॉर्म्स होने चाहिए, कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो कि ना सिर्फ हमारी इकॉनमी को बूस्ट करें बल्कि हमारे सोशल इंडिकेटर्स को भी इम्प्रूव करें। और साथ ही साथ वो सिर्फ रिफॉर्म्स की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्ली आनी चाहिए। आपका सिर्फ इलेक्शंस ही नहीं होने चाहिए बल्कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स की जो बेसिक्स हैं वो आनी चाहिए। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले कर चुका हूँ, आप मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी के क्या एलिमेंट्स हैं और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन पाकिस्तान। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि मेरिट के ऊपर मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, और जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर शॉर्ट टर्मिज्म नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि हम लोग सस्टेनेबल गवर्नेंस की तरफ जा सकें। सो दैट इज़ हिज आइडिया ऑफ मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी, उन्होंने कॉशनरी टोन में ये भी बता दिया कि द हर्डल्स दैट फैक्टर इन द परसुएंस ऑफ दिस पाथ, कि हम लोग किन किन हर्डल्स को भी वो आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से हम लोग इन द पास्ट भी ये चीज़ें नहीं कर सके। वो ये है कि देयर इज़ अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजी एंड रिलीजन ऑन द सोसाइटी एंड बॉडी पॉलिटिक्स। जो पाकिस्तान है वो एक एज अ सिक्योरिटी स्टेट एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी, उसके अंदर फियर है, जिसकी वजह से उसकी पॉलिसी मेकिंग बहुत हैप-हैज़र्ड होती है। और साथ ही साथ जो एक अलायंस है यहाँ पे, एक अल्लाह, आर्मी और अमेरिका का अलायंस, जिसके अंदर रिलीजन प्ले करता है, आर्मी की डोमिनेंस है और अमेरिका की इंट्रूजन्स है, उसकी वजह से पाकिस्तान बैलेंस अचीव नहीं कर सकी। तो अनलेस वी आर एबल टू एड्रेस दीज चैलेंजेस वी वोंट बी एबल टू बिकम अ मोर गवर्नेबल स्टेट, और फिर हमारा वही हाल रहेगा जो तब से रहा है कि वी बिकम अनगवर्नेबल। As far as this book is concerned, I think it prints out an ample and a solid blueprint of how we can move from an ungovernable state to a more sustainable, democratic and governable state. तो किसी भी CSS एस्पिरेंट के लिए ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर किताब आपको गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में ऑब्वियसली हेल्प करेगी, आपको पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प करेगी, आपको एसए के अंदर हेल्प करेगी, आपको इवन पॉलिटिकल साइंस के अंदर हेल्प करेगी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीड। आई हैव ट्राइड टू समराइज मोस्ट पार्ट्स ऑफ इट, लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड ऑल एस्पिरेंट्स टू go through it, to
रीड इट टू लर्न फ्रॉम इट, और फिर उसको अपने एग्ज़ाम पेपर्स के अंदर यूटिलाइज़ करें इसकी जो लर्निंग्स हैं. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you can reach out to me on my Facebook and Instagram account, and do subscribe to this channel, do share this video, and stay tuned for future lecture videos on book reviews, on Pakistan affairs, on essay writings, and you can check out my previous videos as well. Thank you again, and Allah Hafiz, apna khayal rakhiega.